नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, वह हमारे आदर्श हैं, वह हमारे शिक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण के मैं 3 सबसे घनिष्ठ मित्रों के बारे में आपको बताना चाहूँगा और वो धर्म संसार के अंतर्गत आता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि मित्रता करो तो श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने जिससे भी मित्रता की सदैव अपना मित्र धर्म निभाया। गोकुल से लेकर द्वारिका तक उनके कई मित्र बने और सभी अंत समय तक उनके मित्र ही रहे। वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण के कई मित्रों का वर्णन है, किंतु उनके कुछ मित्र ऐसे थे जो उनके अत्यंत प्रिय थे। इस लेख में, इस वक्तव्य में, इस व्याख्यान माला में आज मैं आपको श्री कृष्ण के 3 सबसे घनिष्ठ मित्रों के विषय में बताना चाहता हूँ। सुदामा। जी हाँ, सुदामा। जब भी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण सुदामा का नाम अवश्य आता है। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और अनन्य भक्त थे। कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण और बलराम महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ उनकी भेंट सुदामा से हुई। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण कुमार थे जो पहले से ही संदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनका एक स्वभाव था कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। एक बार वर्षा काल में कृष्ण और सुदामा जंगल में अलग अलग वृक्षों पर फंस गए। उनकी गुरुमाता ने उन्हें कुछ चावल दिए थे जो सुदामा के पास थे। भूख लगने पर सुदामा ने वो सारे चावल खा लिए। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब उन पर श्री कृष्ण का ऋण है। आश्रम से निकलने के बाद सुदामा अपने ग्राम चले गए और विवाह के पश्चात बड़ी गरीबी में दिन गुजारने लगे। वे वेदांगों में पारंगत थे, किंतु नियति ने उन्हें दरिद्र ही बनाए रखा, निर्धन ही बनाए रखा। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण के उपहार स्वरूप थोड़े चावल दिए। जब श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं तो वह नंगे पांव लेने नगर से बाहर आए और उनका अत्यधिक सत्कार किया। जब उन्होंने सुदामा के पास उपहार स्वरूप वो 3 मुट्ठी चावल देखे तो प्रसन्न होकर कहा, इन 3 मुट्ठी चावल के बदले वे 3 लोग दे सकते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, पर जब वह घर पहुंचे तो उन्हें पता चला श्री कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण भगवान जी के दूसरे मित्रों के अंतर्गत जो उनके द्वितीय मित्र थे वह थे उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के अनिद्य मित्र और सलाहकार थे। इनके पिता का नाम उपंग था। कई जगह इन्हें वसुदेव के भाई देवभाग का पुत्र माना गया है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। यह देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। मथुरा से लेकर द्वारका तक उन्होंने सदैव श्री कृष्ण का साथ दिया। जरासंध के सभी आक्रमणों के समय ये कृष्ण के साथ थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रतिलिपि थे। दूर से देखने पर कोई कृष्ण और इनमें भेद नहीं बता सकता था। गोकुल छोड़ने के बाद कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश लेकर गोकुल भेजा। वहां जब गोपियों ने इन्हें देखा तो उन्हें लगा श्री कृष्ण लौट आए हैं। और तो और उनकी माता यशोदा भी इन्हें देखकर भ्रम में पड़ गई। तब उद्धव ने उन सभी को अपना परिचय दिया और कृष्ण का संदेश सुनाया। जब श्री कृष्ण ने निर्वाण लेने का निर्णय लिया तब उद्धव ने भी साथ चलने की इच्छा जताई थी। तब श्री कृष्ण ने बताया कि वे वसु नामक देव के अवतार हैं और यह उनका अंतिम जन्म है। फिर कृष्ण ने उन्हें योग मार्ग का उपदेश दिया जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका महत्व श्री मद् भगवत गीता के समान ही है। श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद श्री उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए और वहीं तप करते हुए अपने प्राण त्यागे। श्री कृष्ण के सबसे महान और घनिष्ठ तृतीय मित्र के अंतर्गत अर्जुन का नाम आता है। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता तो जग जाहिर है। ये दोनों नर और नारायण के अवतार थे। इन्हें साथ में कृष्णार्जुन कहा जाता है। अर्जुन कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे और कृष्ण के भाई थे। आयु में ये श्री कृष्ण के ही जितने बड़े थे। महाभारत में कई स्थानों पर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इन्हें जितने प्रिय अर्जुन थे उतने और कोई नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते थे। यहाँ तक कि निहत्थे कृष्ण के लिए उन्होंने एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़ दिया था।
महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। यही नहीं, केवल अर्जुन को ही उन्होंने गीता का ज्ञान के योग्य समझा और इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान दिया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सके, इसके लिए श्री कृष्ण ने हर उपाय किए। यहाँ तक कि अर्जुन और पांडवों की विजय के लिए इन्होंने धर्म अधर्म का त्याग करते हुए छल का भी सहारा लिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन के रथ से उतरने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण उतरे, उनका रथ भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह रहस्य बताया कि वही अब तक उनकी रक्षा कर रहे थे। महाभारत के 36 वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण ने निर्वाण लिया, तब अर्जुन और पांडवों ने भी पृथ्वी को त्यागने का निर्णय लिया। तब अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और धन संपदा को अपने साथ ले चले, किंतु मार्ग में कुछ दस्युओं ने डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। महारथी अर्जुन उस समय अपने गांडे पर प्रत्यंचा भी न चढ़ा सके। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि उनका जो बल था वो भी श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। इस प्रकार आज की व्याख्यान माला के अंतर्गत मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के 3 घनिष्ठ मित्रों सुदामा, उद्धव और अर्जुन के संबंध में आपको बताया। इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं और आप सब परिवारजन के लिए, सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबकी सुख समृद्धि और धन संपदा के लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।